श्री गरुड़ जी महाराज की जय। अब देखिए, मरने के बाद अस्थि संचय हो चुका। अस्थि संचय उठाने के बाद में जो दशगात्र किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाए उसकी विधि बताते हैं। गरुड़ उवाच दशगात्र विधिं ब्रूहि कृते किं सुकृतं भवेत् पुत्राभावेत् तु कः कुर्यादिति मे वद केशव। श्री भगवान वाच शृणु तार्क्ष्य प्रोक्ष्यामि गात्र विधिं तव यद्विधाय च सत्पुत्रो मुच्यते पितृकाद्रणात्। गरुड़ बोले, हे भगवान, अब दशगात्र विधि कृपा कर कहिए, इससे किस पुण्य की प्राप्ति होती है? जिसका पुत्र न हो उसके कर्म कौन करे? श्री भगवान बोले, गरुड़ दशगात्र विधि भी बताता हूँ, जिससे करने से सत्पुत्र पैतृक ऋण से छूट जाता है। पुत्र शोकम परित्यज्य धृतिमास्थाय सात्विकीं पितुः पिंडादिकं कुर्यादश्रुपातं न कार्येत। श्लेष्माश्रु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुङ्क्ते यतो अवशः अतो न रोदितव्यं सदा तदा शोकान्निरर्थकात्। शोक त्याग कर सात्विक धैर्य धारण करके पिता के निमित्त पुत्र पिंडादि कर्म करे। कर्म के समय अश्रुपात न करे। रोने वाले बंधुओं की आंखों का अश्रु जल, नाक का मल एवं श्लेष्म आदि घृणित चीजों को प्रेत विवश होकर भोगता है, अतः रोना अच्छा नहीं कहा गया है। यदि वर्ष सहस्राणि शोचते अहर्पिशन्नरः तथापि नैव निधनं गतो दृश्यते करहिचित् जातसी ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न शोकं कार्येद्वुदः। यदि 1000 वर्ष पर्यंत भी मृतक के लिए दिन रात शोक करता रहें, रोता रहें, तो भी वह दिखाई नहीं देता। जो पैदा हुआ है उसे मरना है एवं जो मरा है उसे पैदा होना है। इस प्रकार न मिटने के निमित्त बुद्धिमान शोक न करे। न ही कश्चिद उपायो अस्ति देवो वा मानुषो अपि वा यो ही मृत्युवशं प्राप्तो जंतुम पुनरिहा व्रजेत। अवश्यं भावी भावनां प्रतीकारो भवेद्यदि तदा दुःखेर्न युज्येरन्नलरा मयुधिष्ठिरा। क्योंकि जो प्राणी मर चुका है उसे लौटाने के लिए न देवता कोई उपाय जानते हैं न मनुष्य। यह अवश्यम भावी है। इसका कोई उपाय होता तो राजा नल, श्री राम, युधिष्ठिर आदि कभी भी दुखी न होते। नायमत्यंत संवास कस्यचित् केनचित् सह अपि स्वप्न शरीरेण किमु तान्येह पृथक् जनेह। यथा हि पथिक कश्चित् छायामाश्रित्य विश्रमेत विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वद्भूत समागमः। कोई किसी के साथ नहीं रहता, अपना शरीर भी साथ नहीं देता, तो भला दूसरे मनुष्यों को क्या कही जाए। जैसे कोई पथिक छाया देखकर विश्राम करके वहां से चल पड़ता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम है। तुलसीदास जी भी इसके अंदर कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति मेले में अपना सामान लेने के लिए इकट्ठा होते हैं और अपना अपना सामान लेकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, उसी प्रकार प्राणी इस मृत्युलोक में जन्म लेता है और अपना कार्य कर कुरा के पूरा कार्य हुआ और वापस अपने रास्ते को चला जाता है। यत् प्रातः संस्कृतं भोज्यं सायं तच्च विनश्यति तदन्नर संसुपुष्टं पुष्टे काये कानां नित्यतां भेषज्य में तद्दुःखस्य विचारं परिचिन्त्य च अज्ञान प्रभवं शोक त्यक्त्वा कुर्यात् क्रियान् सुतः। प्रातः काल बनाया जैसे संध्या को नष्ट हो जाता है, उसी अन्न रस द्वारा पुष्ट हुआ शरीर किस प्रकार नित्य रह सकता है। सुबह बनाया हुआ भोजन शाम तक नष्ट हो जाता है, तो फिर उस अन्न को खाने वाला व्यक्ति अनित्य कैसे रह सकता है? उसको भी नष्ट होना तो पड़ेगा ही। ऐसा विचार ही इस दुख की औषधि है। अतः अज्ञान जन शोक को त्याग करके पुत्र पिंडदान आदि कर्म करे। पुत्राभावो वधु कुर्यात् भार्या अभावे च शूद्रः शिष्यो वा ब्राह्मणस्यैव सपिंडो वा समाचरेत। ज्येष्ठस्य वा कनिष्ठस्य भ्रातु पुत्रेश्च पौत्रकेय दशगात्रादिकं कार्यं पुत्रहीनेन रेखग। पुत्रहीन की स्त्री यदि न हो तो छोटा भाई पिंड दे,
मतलब यदि पुत्र नहीं है तो पत्नी भी पिंड दे सकती हैं, वो नहीं हो तो छोटा भाई भी पिंड दे सकता है। यदि किसी ब्राह्मण का भाई न हो तो उसका शिष्य अथवा कोई गोत्री पुरुष पिंडदान करे। बड़े अथवा छोटे भाई का पुत्र या पौत्र पुत्रहीन पुरुष के दशगात्र आदि कर्म कर सकते हैं। मतलब बड़े या छोटे भाई का पुत्र भी कर सकता है या पौत्र भी जो है दशगात्र की विधि कर सकता है। भातृनामेक जातानामेकश्चेत् पुत्रवान् भवेत् सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् पत्न्यश्च भव्य एकस्य चेका पुत्रवती भवेत् सर्वास्ता पुत्रवत्या स्युस्तेनेकेन सुतेन ही। बहुत से सगे भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उस पुत्र से सब भाई पुत्रवान हैं, ऐसा मनु का कथन है। मतलब 10 भाई हैं और 10 में से एक के भी लड़का है तो वो लड़का सभी का कहलाएगा, सभी पुत्रवान कहलाएंगे। और बहुत सारी पत्नियां हैं, उनमें से एक पत्नी के भी पुत्र हैं तो सारी पत्नियां पुत्रवती कहलाएगी। यह भी मनु का वचन है। सर्वेषां पुत्रहीनानां मित्रः पिण्डं प्रदापयेत् क्रियालोपो न कर्तव्य सर्वाभावे पुरोहितः स्त्रीवात पुरुषः कश्चिद्येष्टस्य कुरुते क्रियाम् अनाथप्रेत संस्कारात् कोटि यज्ञफलं लभेत। यदि सबके सब पुत्रहीन हो तो मित्र, यदि मित्र भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करे किंतु क्रियालोप न करे। कोई भी न हो तो ब्राह्मण सबके पिंडदान कर सकता है। या परिवार में सब हों तो भी ब्राह्मण तो सबके पिंड करने का अधिकारी हैं। जिसका कोई भी न हो ऐसे अनाथ मित्र की स्त्री अथवा पुरुष कोई भी क्रिया करे तो उसे करोड़ों करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। बवो पितु पुत्रेण कर्तव्य दशगात्रादिकं खग मृते ज्येष्ठे अप्यति स्नेहान्न कुर्वीत पिता सूते बवो अपि यदा पुत्रा विधि में क समाचरेत दशगात्रं संपिंडं त्वं श्राद्धा यज्ञानि षोडश। पिता के दशगात्रादि जो है कर्म पुत्र हो तो वही करे। यदि पिता की जीवितावस्था में ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो पिता स्नेहवश पुत्र के कर्म न करे, किसी अन्य से करावे। पिता जो है पिंडदान नहीं कर सकता है। यदि पिता के बहुत से पुत्र हों तो बड़ा पुत्र प्रेत क्रिया करे। दशगात्र सपिंडी षोडशी अन्य श्राद्ध आदि भी बड़ा पुत्र ही करे। एकेनेव तु कार्याणि संविभक्त धनेष्वपि वै भक्तेस्तु पृथक् कार्यं श्राद्धं संवत्सरादिकं तस्मात् ज्येष्ठ सूतो भक्त्या दशगात्र समाचरेत एक भोजी भूमिशायी भूत्वा ब्रह्म परः शुचिः। धन का बंटवारा हो जाने पर पिता के प्रेत क्रियादि कर्म बड़ा पुत्र करे। इसी प्रकार 12 महीनों के कर्म कर लेने पर वार्षिक श्राद्धादि कर्म सब भिन्न भिन्न पुत्र करे। अलग अलग पुत्र भी जो है वार्षिक श्राद्ध करे। अतः ज्येष्ठ पुत्र भक्तिपूर्वक दशगात्र कर्म करने के लिए प्रस्तुत हो, वह एक समय भोजन भूमि पर शयन करे, ब्रह्मपरायण होकर सर्वदा पवित्र रहे। सप्तवारं परिक्रम्य धरणीं यत्फलं लभेत क्रियां कृत्वा पितुर्मातुस्तत्फलं लभते। सुतः आरभ्य दशगात्रं च यावद्वे वार्षिकं भवेत् तावत् पुत्रः क्रियां कुर्वन् गया श्राद्धं फलं लभेत। 7 पृथ्वी की परिक्रमा जितना फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को मिल जाता है, प्रेत क्रिया दशगात्र से लेकर 12 महीनों के श्राद्धादि कर्म करने से पुत्र गया के श्राद्ध के फल को पाता है। कूपे तडागे वारा में तीर्थे देवालये अपि वा गत्वा मध्यम यामे तु स्नानं कुर्याद् मंत्रकं शुचिर्भूत्वा वृक्षमूले दक्षिणाभिमुख स्थितः कुर्याच्च वेदिकां तत्र गोमयेनोपलिप्यनाम। दशगात्र कर्मों में कुआ, तालाब, तीर्थ अथवा देवालय में मध्याह्न के समय आसंत्रक स्नान करें। पवित्र होकर किसी पेड़ के नीचे दक्षिण मुख होकर बैठे, गोबर से लिपकर वहाँ वेदी बनावे। तस्यां पर्णे दर्भमयं स्थापयेत् कौशिकं द्विजं तं पाद्यादिभिरर्म्यार्च प्रणमेद तशीति च तदग्रे च ततो दत्त्वा पिण्डार्थ कोशमासनं तस्योपरि तथा पिण्डं नाम गोत्रोपकल्पितम्। उस पर पत्ते बिछाकर कुशासन बिछावे, उसी आसन पर कौशिक ब्राह्मण को बिठाकर पाद्यादि से पूछकर अतसो इस मंत्र द्वारा प्रणाम करे। उसके आगे पिंड रखने
करने को एक रेशमी वस्त्र बिछावे, उसी पर नाम और गोत्र का उच्चारण कर पिंड रखे। दद्या तंडुलपाकिन यव पिष्टिन वासुतः उशिरम चंदनम भृंगराज पुष्पम निवेदयेत धूपम दीपम च नैवेद्यम मुखवाससं च दक्षिणां पाकान्नं पयसोः पात्रे वर्धमान जलांजलिन प्रेता जयता मुख नामने च मद्दत्तमुपतिष्ठयतु। यह पिंड पके हुए चावल अथवा जौ के आटे के पिंड पर चंदन एवं कनेर के पुष्प चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य मुखवास एवं दक्षिणा रखे। कोए के लिए अन्न रखकर दूध मिले पानी की अंजलि हाथ में लेकर कहे कि अमुक नाम के प्रेत को मेरा दिया हुआ यह प्राप्त हो। अन्नम वस्त्रम जलम अन्यद्वा दीयते च यत् प्रेत शब्देन यद्दत्तं मृतस्यानन्ददायकं तस्मादादीनादूर्ध्वं प्राक् स्वपिंडी विधानतः योषितः पुरुषस्यापि प्रेत शब्दम समुच्चरेत। फिर अन्न जल वस्त्र हव्य और जो कुछ देना चाहे सब प्रेत नाम से दे, सब मृतक के लिए अनंत फलदायक हैं। इस कारण प्रथम दिन से लेकर सपिंडी विधान तक मृतक स्त्री हो अथवा पुरुष प्रेत शब्द से उच्चारण करे। देखिए, पिंडदान में क्रिया का महत्व है, मंत्र का महत्व नहीं है। मंत्र चाहे आपको सही नहीं याद हो तो मंत्र न भी बोले तो चलेगा, परंतु हस्त क्रिया उसमें सही होना चाहिए। एक ही काम ऐसा है जिसमें मंत्र का महत्व नहीं है, क्रिया का महत्व है, वो ये है प्रेत क्रिया। मतलब पिंडदान देने की क्रिया जो है वो सही होना चाहिए। मंत्र थोड़ा बहुत हो तो भी चलेगा, परंतु बाकी कार्यों में मंत्र की शुद्धि पर बल दिया जाता है। इसमें मंत्र इतना आवश्यक नहीं है जितना क्रिया व्यवस्थित होना आवश्यक है। प्रथमे अन्ये यत् पिंडे दीयते विधिपूर्वकं तेनेव विधानेन नवपिंडान् प्रदापयेत्। नवमे दिवसे च उपसपिंडे सकलैर्जनैः तेलाभ्यंगः प्रकर्तव्यो मृतक स्वर्ग काम्यया। प्रथम दिन जैसे पिंडदान हुआ उसी विधि से अन्न के 9 पिंड दे। फिर 9वें दिन सगोत्री स्त्री पुरुष सब मृतक की स्वर्ग कामना से तेलाभ्यंग करे। बहि स्नात्वा गृहीत्वा च दुर्वालाजा समन्विताः अग्रतः प्रमदा कृत्वा समागच्छेन् मृतालयं दुर्वावत्कुल बद्धिस्ते लाजा इव विकासता एव मुक्त्वा त्यजेद्गेहे लाजान दुर्वान समन्वितान। तेलाभ्यंग द्वारा बाहरी स्नान करके मैं दुर्वा और लाजा लेकर स्त्रियों को आगे करके घर आवे। दुर्वा तथा लाजा उसके घर में रखते हुए कहे कि इन दुर्वाओं की भांति तुम्हारा कुल बढ़े और लाजाओं की भांति सुशोभित हो। दशमे अन्नी मानसेन पिंडम दद्यात् खगेश्वर माशेन तन्निषेधाद्वा करो न फलपेत्रकम्। दशमे दिवसे क्षोरं बान्धवानां च मुण्डनं क्रिया कर्तुं सूतस्यापि पुनर्मुण्डनमाचरेत्। फिर दशम दिन मांस का पिंड दे। कलयुग में मांस पिंड देने के निषेध वाक्य से उसके स्थान पर उड़द का पिंड दे। दशम दिन सब बांधवों एवं क्रिया का मुंडन क्षीर होना चाहिए। 10वें दिन में जो है सभी बंधुओं का मुंडन होना चाहिए। मिष्टान्नैर्भोज्येदेकं दिनेषु दशसु द्विजं प्रार्थयेत् प्रेत मुक्तिं च हरिं ध्यात्वा कृताञ्जलिः अलसी पुष्पसङ्काशं पीत्वा समच्युतं येन मत्स्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्। 10 दिन पर्यंत कौशिक ब्राह्मण को मिष्ठान से भोजन करावे। प्रेत की मुक्ति के लिए हरि का ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे। अलसी पुष्प के समान शोभायमान पीत वस्त्रधारी एक रस रूपधारी गोविंद भगवान को नमस्कार करने से उन्हें भय नहीं रहता है। अनादिनो देव शंखचक्रधाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवेत इति संप्रार्थना मंत्रं श्राद्धान्ते प्रत्यहं पठेत। स्नात्वा गत्वा गृहे दत्वा गोग्रासां भोजनं समाचरेत। जन्म मृत्यु रहित अनादि अनंत शंख चक्र गदा पद्मधारी कभी क्षीण होने वाले ही कमल नयन आप इस प्रेत को मोक्ष दें। इस प्रकार की प्रार्थना के मंत्र श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़ता रहे। फिर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देकर भोजन करे।
इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे भाषा टीकायां दशगात्र विधि निरूपणम नाम 11वां अध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय।